हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह घटित होता है भारतीय इतिहास का एक काला धब्बा है। यह घटित होता है 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर। अमृतसर, पंजाब में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है घटित होता है 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में। लास्ट क्लास में हमने देखा था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई थी सत्याग्रह सभा। जो रॉलेट एक्ट है उसके अलावा जो सत्याग्रह सभा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसके अलावा हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है गठन किसका? रॉलेट आयोग का गठन होता है। रॉलेट आयोग की सिफारिश पर किसका जो रॉलेट अधिनियम यानी कि रॉलेट एक्ट लाया जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की जाती है। सत्याग्रह सभा के दौरान यानी कि सत्याग्रह सभा के जो कार्यक्रम थे उसी दौरान घटित होता है कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी जांच के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है। कौन सी का? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन किया जाता है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा 14 अक्टूबर 1919 को। और जो भारतीयों के द्वारा यानी कि उस समय भारत में सबसे बड़ी पार्टी थी कौन सी? कांग्रेस। तो कांग्रेस के द्वारा इस घटना की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया जाता है वो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी अथवा तहकीकात कमेटी। तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट क्या है, क्यों लाया गया, इसके परिणाम क्या निकले। जैसे कि रॉलेट एक्ट लाया गया है यानी कि सबसे पहले रॉलेट आयोग का गठन किया जाता है। रॉलेट आयोग का गठन किया जाता है कब? 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, जिसमें दो भारतीय सदस्य थे। कौन कौन? कुमार स्वामी और पीसी मित्र, दो भारतीय सदस्य भी शामिल थे। रॉलेट आयोग का गठन किया जाता है। रॉलेट आयोग का गठन क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 ईस्वी के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो एक एक्ट लाया गया था जिसके तहत सरकार को विशेष शक्तियां दी गई थी। क्यों? क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सरकार को एक विशेष शक्तियां दी गई थी। इंडियन डिफेंस एक्ट लाया गया था जो कि एक अस्थायी कानून था। अस्थायी कानून को स्थायी बनाने के लिए तथा जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनका पता लगाने के लिए रॉलेट आयोग का गठन किया गया। जो रॉलेट आयोग ने अपनी सिफारिशें दी है यानी कि रॉलेट आयोग ने अपनी सिफारिश या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? 15 अप्रैल 1918। 15 अप्रैल 1918 को उन्होंने अपनी जो सिफारिशें या रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें क्या कहा गया था कि जो क्रांतिकारी गतिविधि है उनका मेन कारण ये है कि भारत में जो सुरक्षा कानून है वो कमजोर है। अतः क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए एक कड़ा कानून लागू करना होगा। तो जो रौलट आयोग का गठन किया गया है और उसके द्वारा जो सिफारिश की गई उसका परिणाम क्या निकला कि सरकार के द्वारा दो बिल लाए गए थे। दो बिल में एक बिल है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम बिल, जिसे कहा जाता है बिल नंबर 1, जो कि बाद में जाकर रॉलेट एक्ट बनेगा। जबकि दूसरा बिल था आईपीसी संशोधन विधेयक विधेयक जिसे बिल नंबर 2 कहा गया, जो कि बाद में जाकर समाप्त हो जाएगा यानी कि ये पारित नहीं होगा। जो बिल नंबर 1 है उसके तहत कौन कौन सी धाराएं थी? उनके अंतर्गत एक तो ये था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियों के मुकदमों को डायरेक्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, 3 जजों की अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि आरोपी को अपील का अवसर नहीं मिलेगा और निर्णय तीव्र गति से हो जाएगा। इसके तहत दूसरी धारा ये थी
कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और अनजान क्षेत्र में भेजा जा सकता है तथा वो अपना वकील भी नहीं कर सकता। तो ये तो क्या था, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम बिल, जिसे कहा गया है बिल नंबर 1। बिल नंबर 1 कहा गया है। जो ये दोनों बिल है उन्हें प्रस्तुत किया गया था, यानी कि वायसराय की परिषद में प्रस्तुत किया गया था 6 फरवरी 1919 को। 6 फरवरी 1919 को वायसराय की परिषद में ये बिल रखी गई है। सभी भारतीय प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया था। इस विरोध के बावजूद भी यह विधेयक, यानी जो विधेयक नंबर 1 था, जो बिल नंबर 1 था, वो 18 मार्च 1919 को पारित हो गया। कौन सा? बिल नंबर 1, जो 21 मार्च 1919 को लागू हुआ। आयोग का गठन किया गया है 10 दिसंबर 1917 को। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है 15 अप्रैल 1918 को। जो बिल रखे, इसके तहत 2 बिल लाए गए थे, उन्हें वायसराय की परिषद में रखा गया है 6 फरवरी 1919 को। जो ये बिल नंबर 1 है वो पारित हुआ है 18 मार्च 1919 को, जबकि जो बिल नंबर 1 है वो लागू हुआ है 21 मार्च 1919। जो बिल नंबर 1 को पारित किया गया है उसे कहा गया है काला कानून कहा गया है। इसके अलावा इसे न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून कहा गया है। 21 मार्च को काला कानून लेकिन लागू हो गया था। गांधी जी ने जो परिषद में प्रथम बार और आखिरी बार इस बिल के विरोध में पार्टिसिपेट किया था। इनके विरोध में जो भारतीय प्रतिरोध किस प्रकार से होता है? भारतीय प्रतिरोध इस प्रकार से होता है कि गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में एक सभा बुलाई गई, जिसमें अधिकांशतः होम रूल लीग के जो सदस्य थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तथा इस सभा में किसकी स्थापना की गई है? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई है कब? 24 फरवरी 1919 को। 24 फरवरी 1919 को, जैसे ही 6 फरवरी 1919 को जो बिल वायसराय की परिषद में रखा गया है, उसके बाद 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में एक सभा बुलाई, जिसमें अधिकांशतः होम रूल लीग के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। इस सभा में प्रस्तावित कानूनों के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे तथा हार्डीमैन को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसके कार्यक्रम थे कौन कौन से? इसके मुख्य कार्यक्रम थे जैसे कि स्वयंसेवकों को जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित की गई पुस्तकें थी उनको सार्वजनिक रूप से बेचकर गिरफ्तारी देना। इसके अलावा जो 30 मार्च को देशव्यापी हड़ताल करना, 30 मार्च को देशव्यापी हड़ताल करना। और 30 मार्च बाद में जो 30 मार्च की तिथि थी उसे बदल कर दिया गया है 6 अप्रैल, यानी कि जो हड़ताल की जो तिथि को बदलकर 30 मार्च को बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया था। यानी कि 30 मार्च की तिथि को स्थगित करके 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह हेतु तय की गई, मगर सूचना के अभाव में 30 मार्च को ही कई स्थानों पर प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। 30 मार्च को ही प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। सर्वप्रथम प्रदर्शन जो रॉलेट सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में? स्वामी श्रद्धानंद की अध्यक्षता में सर्वप्रथम दिल्ली में रॉलेट सत्याग्रह आरंभ हुआ। उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई, कई झड़पें हुई थी और 5 लोग मारे भी गए थे, लेकिन दोनों धर्मों में एकता स्थापित हो गई थी। इस यात्रा के दौरान जो गांधी जी का साथ और विरोध किसने किया था? गांधी जी का साथ दिया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल लीग के जो सदस्य थे केलकर और खापर्डे, उन्होंने इस सत्याग्रह सभा का विरोध किया। इसके अलावा जो एनी बेसेंट ने प्रारंभ में जो सत्याग्रह सभा थी उसका विरोध किया था। प्रारंभ में इस जो सत्याग्रह सभा थी, गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया जा रहा था उसका समर्थन किया, लेकिन बाद में गांधी जी का इन्होंने विरोध किया था। गांधी जी को क्या कहा था? राजनीतिक बच्चा। राजनीतिक रूप से गांधी जी को राजनीतिक बच्चा की संज्ञा किसने दी है? एनी बेसेंट के द्वारा। आज का हमारा टॉपिक है कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला
हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। उसके बाद इसकी जो घटना है, परिचय, फिर घटना, फिर प्रतिक्रियाएं क्या हुई इस घटना के बाद, और फिर जांच आयोग। जांच आयोग में हम हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी दोनों को देखेंगे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिचय में हम देखते हैं, जैसे कि गांधी जी के द्वारा जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह सभा की गई थी, यानी सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1919 को। तो सत्याग्रह ने जो रॉलेट सत्याग्रह विभिन्न स्थानों पर हुआ था। अमृतसर में, कहाँ पर? अमृतसर में 30 मार्च को व 6 अप्रैल को विशाल रैली या विशाल सभा का आयोजन किया गया था, तथा 9 अप्रैल को क्या थी? रामनवमी। 9 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर हिंदू, मुस्लिम और सिख, यानी कि तीनों धर्मों के लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से विशाल रैली का आयोजन किया था। इस दौरान जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें जो एक पुलिस अधिकारी था, कौन? प्लॉमर। पुलिस अधिकारी प्लॉमर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी प्लॉमर के द्वारा गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पड़ता है वर्तमान में? हिमाचल प्रदेश में। यानी कि जो रैली का नेतृत्व कर रहे थे दो लोग, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किसने किया था? पुलिस अधिकारी था प्लॉमर ने। गिरफ्तार करके धर्मशाला भेज दिया गया हिमाचल प्रदेश में। इसके विरोध में अमृतसर में हिंसक प्रदर्शन आरंभ हुए, जिनको शांत करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आग्रह पर गांधी जी अमृतसर के लिए रवाना होते हैं। कब? 9 अप्रैल को जैसे ही सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है, तो अमृतसर में हिंसक प्रदर्शन हुए। तो जो हिंसक प्रदर्शन थे उन्हें शांत करने के लिए तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आग्रह पर गांधी जी कहाँ के लिए रवाना होते हैं? अमृतसर के लिए। लेकिन 10 अप्रैल 1919 को कहाँ पर? पलवल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। पलवल हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर भेज दिया गया था? मथुरा जेल में। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल हरियाणा में गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? मथुरा जेल में। तो यह गांधी जी की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी। गांधी जी की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी है 10 अप्रैल 1919 को कहाँ पर की है? पलवल हरियाणा में। और इन्हें कहाँ भेजा गया था गिरफ्तार करके? मथुरा में। लेकिन 11 अप्रैल को इनको रिहा करके वापस कहाँ भेज दिया गया था? बम्बई। रिहा करके इन्हें वापस बम्बई भेज दिया गया था, किन्हीं? गांधी जी को, जिसके विरोध में अहमदाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुए। अब हम देखते हैं क्या घटना, ये घटना किस प्रकार से हुई है। पहले हमने देखा है परिचय, अब हम देखेंगे घटना। घटना होती है जो हंसराज है, हंसराज नामक एक व्यक्ति था हंसराज, जिसके आह्वान पर, हंसराज व्यक्ति के आह्वान पर बैसाखी के पर्व के दिन, कौन सा पर्व था? बैसाखी के पर्व के दिन हंसराज नामक व्यक्ति के आह्वान पर एक विशाल सम्मेलन किया गया है। कहाँ पर? अमृतसर में। आह्वान किसने किया है? हंसराज ने। कब? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हंसराज नामक व्यक्ति के आह्वान पर अमृतसर में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन या विशाल सभा का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला कन्हैयालाल ने। आह्वान किया है किसने? हंसराज ने। कब? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर। कहाँ पर? अमृतसर में एक विशाल सम्मेलन, जो कि एक जल्ली नामक व्यक्ति था,
जल्ली नामक व्यक्ति के भूखंड पर, जल्ली नामक व्यक्ति के भूखंड पर इस विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा था, इस विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। कहाँ पर? जल्ली नामक एक व्यक्ति था, उसके भूखंड पर इस सभा का आयोजन किया जा रहा था, इसलिए इसे कहा गया है जलियांवाला बाग। क्यों कहा गया है? जल्ली नामक व्यक्ति का भूखंड था। जो यह आयोजन हो रहा था उससे पूर्व ही जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कौन? माइकल ओ डायर। कौन थे? माइकल ओ डायर। जो माइकल ओ डायर थे, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके द्वारा अमृतसर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। कौन सी धारा? 144 लागू की गई थी। किसके द्वारा? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के द्वारा पंजाब में धारा 144 लागू कर जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उस समय संचार के साधन उपलब्ध न होने के कारण जो यह सूचना प्रसारित नहीं हुई। उसके बाद जो कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो कि एक पुलिस अधिकारी था। कौन? REH डायर। REH डायर कौन था? एक पुलिस अधिकारी, जिसने कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी, वो कौन था? कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। जबकि धारा 144 किसके द्वारा लगाई गई है? माइकल ओ डायर, जो कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जो REH डायर था, उन्होंने कुछ गोरखा व सिख सैनिकों के साथ मिलकर इस भूखंड को घेर कर गोली चलाने का आदेश दिया और गोली तब तक चलती रही जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हो गई। कब की है? 13 अप्रैल 1919 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। जबकि पुलिस अधिकारी कौन था? REH डायर, यानी कि कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 379 लोग मारे गए। यह है एक सरकारी आंकड़ा, यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार 379 लोग मारे गए हैं, जबकि नॉर्मली लोग मारे गए थे 1000+। जो REH डायर है, जिसने कि गोली चलाने का आदेश दिया, उनकी 1927 में मृत्यु हो जाती है। किससे? बीमारी से। REH डायर की बीमारी से 1927 में मृत्यु हो जाती है। जबकि जो माइकल ओ डायर था, कौन? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी था, कौन? उधम सिंह। इन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली चलाकर इसकी हत्या कर दी। यानी कि गोली चलाकर किसकी हत्या की है? माइकल ओ डायर की। जिसके परिणाम स्वरूप 13 मार्च जो माइकल ओ डायर की हत्या की है लंदन के कैक्सटन हॉल में। कब? 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को किसके द्वारा की गई है? उधम सिंह के द्वारा, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक प्रत्यक्षदर्शी था। 13 मार्च 1940। बाद में इन्हें, जो उधम सिंह था, उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये हमने पढ़ी है कौन सी घटना? पहले हमने इसका परिचय देखा था, परिचय के बाद हमने देखी है घटना। अब हम देखेंगे प्रतिक्रियाएं। क्या? प्रतिक्रियाओं में भारतीयों की क्या प्रतिक्रियाएं थी और जो ब्रिटिश अधिकारी या सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं थी? भारतीयों की प्रतिक्रिया थी कि दीनबंधु एंड्रयूज ने इसके बारे में कहा गया है कि यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या थी। जानबूझकर की गई क्रूर हत्या किसने कहा है? दीनबंधु एंड्रयूज ने। गांधी जी ने क्या कहा है? कि अंग्रेज शैतानी लोग हैं। क्या? अंग्रेज शैतानी लोग किसने कहा है? गांधी जी ने। क्योंकि गांधी जी इससे पूर्व प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसके अलावा अफ्रीका में इन्हें बोर रत्न और जुलू रत्न भी दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने जो अंग्रेजों का समर्थन किया। लेकिन इसके बाद गांधी जी ने क्या कहा था? कि अंग्रेजी शैतानी लोग हैं। जबकि मॉन्टेग्यू ने क्या कहा था? मॉन्टेग्यू ने कहा था कि यह एक निवारक हत्या थी, यानी कि कोई
कोई उपद्रव होता उससे पहले ही उसका निवारण कर दिया। किसने कहा है? मॉन्टेग्यू ने। यह एक निवारक हत्या थी। जबकि चर्चिल ने क्या कहा है? चर्चिल ने कहा है कि जॉन ऑफ आर्क की हत्या के बाद ब्रिटेन के इतिहास का यह काला धब्बा है। किसने कहा है? चर्चिल ने। जबकि गिलबर्ट स्लेटर ने क्या कहा है? गिलबर्ट स्लेटर, इसका कथन ध्यान रखना है। इनका कथन है कि डायर ने पंजाब को तो बचा लिया लेकिन भारत को खो दिया। यानी कि जो पंजाब में जो इनके द्वारा जो दमनकारी रुख अपनाया गया उसके कारण संपूर्ण भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो गई थी। इसलिए इसने क्या कहा है कि डायर ने पंजाब को बचा लिया मगर भारत को खो दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। किसकी? नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड या सर की उपाधि वापस लौटा दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो हत्याकांड के बाद सरकार की नीति क्या थी? सरकार की नीति क्या थी? जो हत्याकांड के बाद सरकार की एक तो थी आक्रामक नीति। आक्रामक नीति के तहत इसने क्या किया? जो हत्याकांड के बाद पंजाब, लाहौर, अफगानिस्तान में हिंसात्मक प्रदर्शन आरंभ हुए, इससे निपटने के लिए सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। लागू कर हवाई बमबारी कर निर्मम तरीके से इसका दमन कर दिया गया था। जैसे चमनदीप ने उस समय लाहौर में डंडा फौज की स्थापना की थी तथा डंडा अखबार निकाला था। अफगानिस्तान में अमानतुल्लाह खान ने तृतीय अफगान जो विद्रोह किया था उसे तृतीय अफगान युद्ध कहा जाता है, लेकिन बाद में इसका जल्दी दमन कर दिया। इसके अलावा दूसरी जो सरकार की नीति की थी कौन सी? रक्षात्मक नीति ने के तहत सरकार ने ये किया था कि जो क्षतिपूर्ति विधेयक लाकर ब्रिटिश अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा जो मार्शल लॉ के दौरान जो कानून की सीमाओं से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए इन्हें माफ कर दिया गया तथा मामला नहीं चलाने का निर्णय लिया गया। तो सरकार के द्वारा दो नीतियां अपनाई गई थी। एक तो आक्रामक नीति। आक्रामक नीति के तहत जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो विद्रोह उपजा था उसका दमन कर दिया गया। जबकि रक्षात्मक नीति के तहत क्या किया था कि जो मार्शल लॉ के दौरान ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा जो कानून की सीमाओं से परे जाकर जो कार्य किए गए थे उनके लिए इन्हें माफ कर दिया गया था तो मामला नहीं चलाने का निर्णय कर दिया गया था। जो हत्याकांड के विरोध में बॉम्बे क्रॉनिकल, इसका हत्याकांड का सर्वाधिक विरोध किया था किसने? बॉम्बे क्रॉनिकल ने। बॉम्बे क्रॉनिकल ने विरोध किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल ने विरोध किया था। इस कारण सरकार ने इस अखबार को बंद कर दिया तथा संपादक हार्नी मैन को देश निकाला दे दिया था। किसको? बॉम्बे क्रॉनिकल को बंद कर दिया तथा जिसके जो संपादक थे हार्नी मैन को देश निकाला दे दिया गया था। तो बॉम्बे क्रॉनिकल की जगह पर महात्मा गांधी ने नवजीवन यानी कि यंग इंडिया नामक साप्ताहिक अखबार प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। जो हत्याकांड के बाद हिंसात्मक प्रदर्शनों विशेषकर अहमदाबाद की हिंसा से खिन्न होकर अय्यर व चंद्रावरकर की परामर्श पर गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा और उसके कार्यक्रमों को 18 अप्रैल 1919 को स्थगित कर दिया। स्थगित कब किया है सत्याग्रह सभा और उनके कार्यक्रमों को? 18 अप्रैल 1919 को। तथा गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि बिना पूर्व योजना के सत्याग्रह सभा की स्थापना करना मेरी हिमालय जैसी भूल थी। गांधी जी ने अपनी जो सत्याग्रह सभा की स्थापना को हिमालय जैसी भूल कब कहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जबकि सत्याग्रह सभा और उसके कार्यक्रमों को स्थगित किया गया था गांधी जी के द्वारा 18 अप्रैल 1919 को। तब कहा था कि मेरी जो बिना पूर्व योजना के सत्याग्रह सभा का गठन करना मेरी हिमालय जैसी भूल थी। यह गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जो असफल रहा मगर असहयोग आंदोलन का कारण बना। तो हमने क्या क्या देखा है अभी तक? इसका परिचय देखा है, फिर हमने उसकी घटना देखी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, और उसके बाद देखी है हमने प्रतिक्रियाएं। इसके बाद हम देखते हैं अब इनकी रिपोर्ट जिया जांच कमेटी।
जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है और जिसके बाद जो विद्रोह हुआ था उसकी जांच के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। जो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में? विलियम लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। विलियम लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है सरकार के द्वारा। कब? 14 अक्टूबर 1919 को। 14 अक्टूबर 1919 को वायसराय के द्वारा मुंबई, दिल्ली और पंजाब में आदेशों की अवज्ञा की जांच हेतु 9 सदस्यीय यानी कि 8+1 9 सदस्यीय, जिसमें 6 सदस्य ब्रिटिश थे तथा 3 सदस्य भारतीय थे। 3 सदस्य भारतीय थे। एक इसमें अध्यक्ष कौन है? हंटर, विलियम लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा रैनकिन, राइस, जॉर्ज बरो और थॉमस स्मिथ व एस.सी. स्टॉक ब्रिटिश सदस्य थे, जबकि इसमें भारतीय सदस्य थे 3। कौन कौन? जगत नारायण, सुल्तान अहमद और चिमनलाल सीतलवाल। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। हंटर कमेटी का गठन किया है 14 अक्टूबर 1919 को। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की। इसका मूल नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इसमें 1+8 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य। 8 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। कौन कौन? जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाल और सुल्तान अहमद। जो हंटर कमेटी के सामने कांग्रेस की तरफ से सी.आर. दास प्रस्तुत होती है, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं को रिहा न किए जाने के कारण कांग्रेस ने इस कमेटी का बहिष्कार कर दिया तथा एक अलग से कमेटी का गठन किया है, तहकीकात कमेटी का गठन किया गया है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। 28 मई 1920 को हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 28 मई 1920 को। अंग्रेज सदस्यों ने इस रिपोर्ट में डायर के कृत्य को उचित बताया और वहीं भारतीय सदस्यों ने इसे अनुचित बताया था। जनरल डायर को पदच्युत कर दिया गया था, यानी कि जनरल डायर को पदच्युत कर दिया गया, लेकिन उसे सजा देने की बजाय पुरस्कार स्वरूप स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, यानी कि मान की तलवार भेंट की गई थी। इसके अलावा $200 का इनाम दिया गया था। और जो मॉर्निंग पोस्ट अखबार था ब्रिटेन का, उन्होंने $30,000 चंदा एकत्रित किया। और जो R.E.H. डायर था, इसकी मृत्यु हुई है 1927 में। किससे? बीमारी से। जो गांधी जी ने हंटर रिपोर्ट के बारे में क्या कहा है? पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती। किसने कहा है? गांधी जी के द्वारा। किसके लिए? हंटर कमेटी की रिपोर्ट के लिए। इसके विरोध में गांधी जी जो कांग्रेस ने स्थापना की है, यानी कांग्रेस ने गठन किया है तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन कमेटी की। जो तहकीकात कमेटी है, इसकी अध्यक्षता की है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तहकीकात कमेटी का गठन किया गया है। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता, जो इसके अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस कारण से मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके सदस्य थे महात्मा गांधी, सी.आर. दास, अब्बास जी तैयब जी, एम जैकर और के संतानम। किसके? तहकीकात कमेटी के। तो आज हमने क्या देखा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद इसका परिचय देखा है। परिचय में देखा था कि ये घटना किस प्रकार से हुई, यानी कि इससे पूर्व की परिस्थितियाँ कैसी थी। तो जो सत्याग्रह समिति थी, सत्याग्रह सभा थी, उसके द्वारा 6 अप्रैल को जो कि सत्याग्रह की तारीख तय की थी। 6 अप्रैल, पहले 30 मार्च को की थी, बाद में इसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया था। लेकिन जो आंदोलन है वो 30 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका था। पहले दिल्ली में हुआ था, अमृतसर में विशाल रैली का आयोजन किया गया था
9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आमंत्रण पर गांधी जी अमृतसर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन 10 अप्रैल को गांधी जी को पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। बाद में 13 अप्रैल 1919 को किसके आह्वान पर, हंसराज के आह्वान पर, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला हंसराज के द्वारा, जो बैसाखी के पर्व पर जल्ले नामक व्यक्ति के भूखंड पर, किसके भूखंड पर, जल्ले नामक व्यक्ति के भूखंड पर, जिसके कारण इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन इससे पूर्व धारा 144 लागू कर दी गई थी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो माइकल ओ डायर के द्वारा। लेकिन सूचना पूर्ण रूप से प्रसारित नहीं होने के कारण लोग एकत्रित हो गए तथा जो REH डायर था, रेगिनाल्ड एडवर्ड हेडी डायर था, उन्होंने बिना चेतावनी के जो गोरखा और सिख सैनिकों को लेकर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे लगभग जो 379 लोगों की मृत्यु हुई। ये है सरकारी आंकड़ा, यानी कि ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। इसके विरोध में इसकी प्रतिक्रियाएं थी जॉन ऑफ एंड्रयूज ने, जो दीनबंधु एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। चर्चिल ने जॉन ऑफ आर्क की हत्या के बाद ब्रिटेन के इतिहास का काला धब्बा कहा। जबकि गांधी जी ने क्या कहा है, अंग्रेज शैतानी लोग हैं। मॉन्टेगू ने यह निवारक हत्या बताया है। जबकि गिलबर्ट स्लेटर ने क्या कहा है कि डायर ने पंजाब को बचा लिया मगर भारत को खो दिया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारी से परिषद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा सरकार ने आक्रामक और रक्षात्मक नीति अपनाई गई थी। बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार, जिसने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया, इसके कारण इसको बंद कर दिया गया और गांधी जी के द्वारा इसके स्थान पर नवजीवन यानी कि यंग इंडिया नामक अखबार स्टार्ट कर दिया गया था। और 18 अप्रैल 1919 को जो सत्याग्रह सभा और उसके कार्यक्रमों को गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया तथा सत्याग्रह सभा के बारे में कहा कि ये बिना पूर्व योजना के सत्याग्रह सभा का गठन करना मेरी हिमालयन जैसी भूल थी। किसके द्वारा कहा गया, गांधी जी के द्वारा। जबकि S सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा कि यह गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, असफल रहा मगर यह असहयोग आंदोलन का कारण बना। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो रिपोर्ट, जो कमेटी का गठन किया गया, एक है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में 1+8 सदस्यों की हंटर कमेटी का गठन किया है, जिसको जो ये कमेटी का मूल नाम क्या है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इसके अध्यक्ष थे विलियम लॉर्ड हंटर, इस कारण से हंटर कमेटी कहा गया है। इसके अलावा इसमें सदस्य थे रैनकिन राइस, जॉर्ज बरो, थॉमस स्मिथ और SC स्टॉक, ये थे ब्रिटिश सदस्य। जबकि भारतीय सदस्य थे जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद। जो कांग्रेस की तरफ से CR दास इस समिति के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन कांग्रेस नेताओं को रिहा नहीं किए जाने के कारण कांग्रेस ने इस कमेटी का बहिष्कार किया और इस जो अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया था, तहकीकात कमेटी यानी इन्वेस्टिगेशन कमेटी का। 28 मई 1920 को जो हंटर कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जनरल डायर को पदच्युत कर दिया गया, मगर सजा देने की बजाय इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, $200 का इनाम दिया गया था। तथा मॉर्निंग पोस्ट नामक जो अखबार है उन्होंने $30,000 चंदा एकत्रित किया गया था। 1927 में इसकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने हंटर रिपोर्ट के बारे में कहा है, पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती। इसके अलावा 14 नवंबर 1919 को तहकीकात कमेटी या इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू। इसके सदस्य थे महात्मा गांधी, अब्बास जी तैयब जी, M जयकर और के संथाना। धन्यवाद।